तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। शहनशाह मसीहा खातमुल कमाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। शहनशाह मसीहा खातमुल कमाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल जलाल जलाल। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज परमेश्वर के वचन में से मेरा विश्वास है जब हम सीखेंगे तो हमारे विश्वास को वो बढ़ाने का कारण होगा। हमें परमेश्वर में एक नई दिशा वो दिखाएगा, हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया ताकि हम आपके कलाम में से सीख सके, आपके वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर, हमें हेवनली विजडम देना। तेरे वचनों को सिर्फ पढ़ के सुन के हम भूल ना जाएं, अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। पिता परमेश्वर, ये हमारी ज़िंदगी के हमारे दिल की ज़मीन के ऊपर गिरे और 100 गुना फलों को लेके आए। महान परमेश्वर, अपने आप को सुनने वाले एक एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को मैं तेरे लहू में छिपाता हूँ। हर एक जन को खुदा बाप तू उस बुद्धि के साथ ब्लेस करना ताकि तेरे वचनों के गहरे भेद जब खुलें तो उनकी लाइफ में प्रकाश हो सके। सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं तेरी दया, तेरी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा परमेश्वर उसका उत्तर हाँ आमीन में दे, उसको रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं वर्ड हालेलुया बोलता हूँ तो शायद जो पहली बार मेरे भाई बहन इस वर्ड को सुने वो इसका मतलब ना जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालेलुया का मतलब है स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। और जैसा कि बीते 2 हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में से कि हमें इन दिनों में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता, उसके साथ हमारा मेल मिलाप, उसके साथ हमारा रिलेशन। और आप यकीन कीजिए आने वाले दिनों में जितनी ज़रूरत हमें परमेश्वर की पड़ने वाली है और किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। हर वक्त में हमें ये एहसास रहेगा कि हमें परमेश्वर की हुजूरी अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है दिन बुरे आने वाले हैं। और अगर आप इन बुरे दिनों में खड़े रहना चाहते हैं, इन बुरे दिनों में ब्लेस्ड हो के दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बनना चाहते हैं, तो उसकी एक ही की है, उसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है यीशु मसीह। अगर हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करें तो वो अपने वचन में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति अंधकार में चमकती है। जितना अंधकार होगा ज्योति चमकेगी। तो हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना है कि दिन कैसे भी क्यों ना आए पर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमकने वाले होंगे। हालेलुया। तो बीते 2 हफ्तों से जैसे कि मैंने आपको बताया हम जिस विषय के ऊपर सीख रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो क्या चीज़ है जिसके साथ हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में जा सकते हैं, किस तरह से परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं। मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट जो कि था इकट्ठे होके प्रार्थना करनी ना छोड़ो, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में खास तौर पर हमें एक मन होके इकट्ठे होके प्रार्थना करनी है। ये एक बहुत बड़ा हथियार है जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। हमने सीखा था पतरस, यूहन्ना और बहुत से चेले, जब सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे तो रिजल्ट फ़र्क होता था।
हमने पढ़ा था परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने पतरस को छुड़ाया क्योंकि कलीसिया इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रही थी। चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा क्योंकि वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। बहुत सी अलग अलग जगहों पे हमने देखा और मेरा फेथ है आपने इसके ऊपर मनन किया होगा और आपने अपनी लाइफ में इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी शुरू की होगी। मैंने आपको पढ़ाया था सबोपदेशक की किताब, उसका 4 अध्याय उसकी 12 आयत में वहाँ लिखा है कि जो डोरी 3 धागों से बंधी हो वो जल्दी नहीं टूटती। इसका मतलब वो 3 धागे, पहला मैंने आपको बताया था इकट्ठे होके प्रार्थना करनी ना छोड़ो। दूसरा जो लास्ट वीक हमने देखा था, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, जो कि दूसरी डोरी है जिसको हमें पकड़ के बांध के रखना है। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जो कि जीवित है। मैंने आपको पढ़ाया था 2 तिमुथियुस में, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपने सांस, अपने श्वास इस वचन में फूंके। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि गॉड ब्रेथेड ऑन द वर्ड। परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंक के इस वचन को बनाया। इसका मतलब परमेश्वर ने इस वचन को उतना ही जीवित बनाया जितना उसने आपको और मुझे जीवित बनाया। जितना आप सांस लेके जी रहे हैं वैसे ही ये वचन भी जीवित है। जब इस वचन को आप मेडिटेट करेंगे, इसको अपने मुंह से रिलीज करेंगे, इसको आप पूरा होते देखेंगे। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया था साम 138 में, उसमें लिखा है कि तू अपने वचन से ज्यादा और किसी चीज को महत्वता नहीं देता। परमेश्वर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये वचन बहुत बड़ी महत्वता रखता है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं पर वचन में से नहीं कर रहे तो वो प्रार्थना हो सकता है डिले हो जाए या उसका उत्तर ना आए। पर जब हम वचन में से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन को डिनाई नहीं कर सकता, वो अपने वचन को पीछे नहीं कर सकता। किसी और चीज को उसने महत्वता नहीं दी इतनी जितनी कि उसने वर्ड ऑफ गॉड को महत्वता दी। तो हमें दूसरी बात जो हमने सीखी थी कि हमें परमेश्वर के वचन में से प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही लिखा है कि वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। तीसरी जो बात आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है उपवास, फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लोग सिर्फ खाना छोड़ दें। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम वेट लूज़ करना चाहते हैं तो हम खाना छोड़ दें, फास्टिंग भी हो जाएगी और वेट भी लूज़ हो जाएगा। अगर आप इस मंशा से फास्टिंग कर रहे हैं तो सिर्फ वेट ही लूज़ होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पर बाइबल किस तरह से कहती है फास्टिंग के बारे में, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। बाइबल, अगर इस वर्ड को हम हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको बोलते हैं उपवास। उपवास का जो मतलब है, उपवास का मतलब है उपवास, मीन्स ऊपर रहना। ऊपर मीन्स स्वर्गीय चीजों की ओर, प्रार्थनाओं की ओर ध्यान लगाना, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाना। हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। उसको कहते उपवास। हमारा मुंह उतरा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे फील नहीं कराना दूसरों को कि हम तो खाना नहीं खाए, हमें तो बहुत हम ज़्यादा अपने आप को दिखाते हैं कि धर्मी है। नो, ऐसा नहीं। उपवास का मीन्स ऊपरवास, हमारा वास ऊपर परमेश्वर की हुजूरी में होना चाहिए। और क्यों फास्टिंग ज़रूरी है और कैसे फास्टिंग काम करती है मैं आपको बताऊंगा। बाइबल कहती है, मरकस की इंजील में अगर 9 अध्याय पढ़ेंगे वहाँ पे एक दृष्टांत हम देखते हैं जिसमें बताया गया कि एक दुष्ट आत्मा एक बच्चे को, एक बालक को तंग करती थी। उसका जो बाप था उसको चेलों के पास लेके आया। चेलों ने उसके लिए प्रार्थना की पर वो दुष्ट आत्मा नहीं गई। उसके बाद वो चेलों से उठा के यीशु मसीह के पास जब लेके गया तो उसने कहा कि मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा सताती है, कभी वो उसको पानी में डालती है, कभी आग में डालती है। अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। उसने कहा मैं तेरे चेलों के पास ले गया पर वो इसे नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने अपने चेलों को उस वक्त इस चीज़ के लिए डांट लगाई और जब ये सब कुछ हो गया यीशु मसीह ने उस बच्चे को चंगा किया, राइट वे, इंस्टेंट हील किया और दुष्ट आत्मा उसको मरोड़ के छोड़ के चला गया। पर उसके साथ साथ जब चेले यीशु मसीह के पास पूछने गए कि क्या कारण है कि हम इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, हमने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु मसीह ने कहा कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। इसका मतलब अगर हमें अपनी फाइट को जीतना है तो हमें उपवास करना होगा। हालेलुया। अगर हमें विक्टोरियस लाइफ जीनी है तो हमें फास्टिंग में जाना होगा। हालेलुया। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ चाहिए
प्रेयर का आंसर नहीं हो रहा या हमें कुछ नीड है तो हम फास्ट करेंगे, हम फास्ट रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हम फास्ट करेंगे तो हमारे लिए ये रास्ता खुल जाएगा। ये पूरा सच नहीं है, ये एक अधूरा सच है। बाइबल क्या बताती है फास्टिंग के बारे में? बाइबल एक बात ये बताती है कि जो फास्टिंग है वो आप जब ऊपर की स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका जो तालमेल रहता है, आप ट्यून अप रहते हैं उसके साथ, तो फिर वो बोलता है और आप सुनेंगे। बाइबल कहती परमेश्वर का मुंह है, वो बोल सकता है, पर अब प्रॉब्लम ये है कि वो बोलता है पर हमारे कान उसको नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हमारे कान उस तरह से टोन अप नहीं है। बाइबल कहती कि जब तुम फास्टिंग में रहोगे तो तुम्हारे कान उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे। हालेलुया। मैं आपको बाइबल में से इस बात को मैं आपको प्रूफ करूंगा, मैं बताऊंगा आपको। मेरे साथ आप लोग खोलिए एस्तर की किताब। एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय अगर आप देखें, बाइबल कहती है मोर्दके जो कि एस्तर के पास सहायता मांगने के लिए आता है। मोर्दके जो कि एक यहूदी था और एस्तर भी एक यहूदन थी। उसने जब उसकी शादी हो गई, जब वो पटरानी बन गई तो उसकी लाइफ फ़र्क हो गई। पर किन्हीं वजहों से हामान ने, जो एक राजा का एक मंत्री, क्लोज मंत्री कह सकते हैं, उसने एक युक्ति बनाई कि हम सब यहूदियों को नाश कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो मोर्दके के साथ घृणा करता था। वो मोर्दके की वजह से वो चाहता था कि हम सब यहूदियों को नाश कर देंगे। ये बात जब मोर्दके को पता चली तो वो एस्तर के पास गया और एस्तर को जाके उसने कहा कि तू ये मत सोच कि अगर तू पटरानी बन गई है तो तू छूट जाएगी या तुझ पर कोई भी दंड नहीं आएगा। क्या जाने परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए पटरानी बनाया हो। उसने कहा कि तू राजा के पास जाके उसको बता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये बात एस्तर को पता चली तो एस्तर ने राइट वे जाकर राजा को बोल के या उसको कुछ भी दिखा के या रो के कुछ भी नहीं किया। बाइबल कहती है उस जगह पर एस्तर ने एक डिसीजन लिया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 14 आयत से लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के उस यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में रहूंगी। नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर चली जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई। और उसके बाद मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। बाइबल कहती है एस्तर ने उसको कहा कि मैं उपवास करूंगी, तुम भी उपवास करना। जब वो उपवास में थी तो परमेश्वर ने उसके साथ बात की। उसने कहा राजा को अपने पास तू खाने पे बुला और उसके साथ तब ये बात शेयर करना। आप में से बहुत से भाई बहन इस किस्से को जानते हैं। जब राजा उसके पास गया तो उसने उसको कुछ बताया नहीं जब तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। राजा वापस चला गया। वापस जाने के बाद क्योंकि वो उपवास में थी, राजा बेचैन रहा। रात को उसे नींद नहीं आई। राजा ने कहा इतिहास की पुस्तकें मंगवाओ। उसने पीछे जो कुछ भी बातें हुई इन सब को पढ़ा। तब उसे पता चला कि जो यहूदी मोर्दके जिसको मरवाने की साजिश चल रही है, हामान उस सब जाति को मरवाना चाहता है, उसी मोर्दके की वजह से राजा के ऊपर एक अटैक हुआ था जिसमें से मोर्दके ने उसे बचाया था। जिन इतिहास की पुस्तकों को उसने ना पढ़ा था ना वो पढ़ने वाला था, क्योंकि एस्तर उपवास में थी, तो परमेश्वर ने राइट अवे उसको ये नहीं कहा कि यहूदी नहीं मारे जाएंगे। परमेश्वर ने उसके कानों को खोला, वो बात सुन सकी। उसने राजा को बुलाया, फिर वापस भेजा, फिर से उसने बुलाया और उसके बाद हम लोग इस स्टोरी को जानते हैं कि वो हामान जो मोर्दके को मारना चाहता था, वो फंदा जो उसने मोर्दके के लिए तैयार किया गया था, वो फंदा हामान के लिए यूज़ किया गया। इस तरह से सिर्फ उस फास्टिंग, उस सुनने के द्वारा, ट्यून अप रहने के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। ये एक मैंने आपको वाक्य बताया, बहुत से वाक्य हैं। दानियेल किताब अगर आप देखें उसका 10 अध्याय, तो वहां पे लिखा है, फारस देश के राजा कुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियेल पर, जो बेल्तशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वे बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा
उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। उस दिनों में दानियेल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा और 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस खाया, ना दाखमधु पिया और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। इसका मतलब उस वक्त में दानियेल फास्टिंग में गया। जब दानियेल ने उस दर्शन को देखा, उसने देखा कि एक बात मेरे ऊपर प्रकट की गई कि बड़ा युद्ध होगा। उस युद्ध को होने के जो उसने दर्शन को देखा, वो विचलित होके परमेश्वर के सामने रोने नहीं लगा या परमेश्वर से तभी प्रार्थना नहीं करने लगा इसको नहीं होना है या ये क्या है। उसने फास्टिंग में जाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं मांगूंगा, मैं पूछूंगा, परमेश्वर तो बताएगा पर मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा, सुन नहीं पाऊंगा, मिस कर दूंगा उसको। इसका तरीका ये है कि मैं अपने आप को दीन करूं, हम्बल करूं, फास्टिंग में जाऊं। तो लिखा है कि वो फास्टिंग में गया। फास्टिंग में जाने के बाद परमेश्वर ने उससे बात की, अपने दूत को भेजा, उसकी प्रेयर का आंसर किया, परमेश्वर ने उसके ऊपर चीज़ों को जाहिर किया। हालेलुया। वो भेदों को खोला जो वो समझता तो था पर उसकी पूरी तरह से उसको डेफिनेशन, उसकी पूरी तरह से उसकी गहराई को वो नहीं जान पाया था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब हम फास्टिंग में होते हैं, जब हम उपवास में होते हैं, तो परमेश्वर जो कि बहुत बार बात करता है और हम मिस कर देते हैं। जब हम फास्टिंग में होते हैं तो हम लोग ट्यून अप रहते हैं और जैसे ही तब परमेश्वर बात करता है तो हम समझ जाते हैं, हम सुनते हैं। मैंने आपको बताया कि हमें 3 बातों का ध्यान रखना है अगर मेल मिलाप रखना है। जो पहली बात मैंने आपको बताई, इकट्ठे होकर प्रार्थना करना नहीं छोड़ो। और उसके साथ मैंने आपको बताया कि आप सब लोग वचन को ज़रूर पढ़ें। सुनने के बावजूद वचन को पढ़ना ज़रूरी है, उसको पढ़ें और उपवास रखें। जैसे आप इकट्ठे प्रार्थना करेंगे, हो सकता है उस प्रार्थना के दौरान आपको कुछ ऐसी चीज़ आपके ऊपर ज़ाहिर हो जो आपको आपकी प्रेयर के लिए आपको लीड कर सके, आपको आंसर के लिए लीड कर सके। जब आप वचन में से पढ़ें, हो सकता है कि जब आप फास्टिंग में हो और वचन पढ़ें, परमेश्वर वचन में से आपसे बात करे, आपको कोई रेमा वर्ड मिले कि हाँ ये वचन मेरी प्रेयर का आंसर है। आप उस वचन के थ्रू प्रेयर करेंगे, आपकी प्रेयर का आंसर होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम फास्टिंग करें, चाहे हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जिस तरह भी परमेश्वर आपको अगुवाई करे, या कुछ घंटों के लिए। अगर सारा दिन आप नहीं कर सकते, कुछ घंटों से आप शुरुआत कर सकते हैं। पर जैसे जैसे हम ट्यून अप रहेंगे, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे, हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, हम फास्टिंग में जाएंगे, आप वो चीज़ों को होते देखेंगे जो आपने आज तक नहीं देखी। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर फास्टिंग की ज़रूरत ना होती तो यीशु मसीह खुद इस बात को ना कहता कि कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। इसका मतलब प्रार्थना उपवास के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी और इकट्ठे होना पड़ेगा। हालेलुया। और अगर आप देखेंगे मरकस की किताब, तो उसमें भी हम देखते हैं, या लूका, मैथ्यू, इन सब किताबों में इस बात का जिक्र है। जब यीशु मसीह, जब वो अपनी सेवकाई को शुरू करने वाला था, जब उसने चेलों को चुनना था, उससे पहले वो फास्टिंग में गया, वो प्रार्थना में गया। सारी रात उसने दुआ की, वो फास्टिंग में रहा, परमेश्वर की आवाज़ को सुना। और जैसे ही वो फास्टिंग करके बाहर आया, उसने अपने चेलों को चुना। परमेश्वर की उस लीड करने वाली स्पिरिट ने उसको लीड किया, उससे बात की, उसको बताया किसको क्या ड्यूटीज़ देनी है, कैसे चुनना है। अगर यीशु मसीह के लिए फास्टिंग करना ज़रूरी था, जो कि खुद परमेश्वर था, तो हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी होगा। हालेलुया। आज प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग खुद से अपनी बातों को तोड़ मरोड़ के अपने लिए बनाना शुरू करते हैं, हम सोचते हैं हमें फास्टिंग की ज़रूरत नहीं, हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, प्रार्थना मन में कर लो, दैट्स इट। बाइबल कहती है अपने प्रमाण तुम्हें रखने पड़ेंगे, तुम्हें अपने प्रमाण अपने केस के साथ रखने पड़ेंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे केस को लड़ूंगा, जीतूंगा और तुम विक्टोरियस होगे। हालेलुया। अगर हम फास्टिंग नहीं करते तो शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम मिस कर देंगे। हालेलुया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम समझ नहीं पाएंगे। पर जैसे जैसे हम फास्टिंग में जाते हैं, अपने आप को ट्यून अप करते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। बहुत से लोग शायद समझते हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं होगा, भूख लगेगी, आप कुछ आवर्स से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, पौलुस कहता है अभ्यास करते करते मैंने अपनी ज्ञान इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है,
नियंत्रण कर लिया है। हमें ऐसे नहीं कि हम एक हफ्ते की फास्टिंग में शुरू में ही चले जाएं, हम कुछ घंटों से शुरू कर सकते हैं। पर जैसे फास्टिंग करेंगे उसके साथ साथ हमें प्रेयर भी करनी है, उसके साथ साथ हमें वचन में से पढ़ना है। और जब वचन में से पढ़ेंगे, शायद पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, पर जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते जाएंगे, आप प्रार्थना में रहेंगे, आप फास्टिंग में रहेंगे, एक दिन आएगा, एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। वो चाहे वचन के ज़रिए आपसे बात करे, चाहे वो रीमा वर्ड आपको दे, चाहे वो आपको दर्शन के ज़रिए बात करे, वो किसी भी तरह से हो, वो उसकी खुद की चॉइस है, वो किसी भी तरह से कर सकता है, पर वो करेगा ज़रूर, मैं ये जानता हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है वो अपने वचन से ज़्यादा किसी चीज़ को महत्वता नहीं देता। हालेलुया। चेले जब यीशु मसीह आसमान पे उठा लिया गया, चेले इकट्ठे होकर बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, वो फास्टिंग में होंगे, वो इकट्ठे थे, वो प्रेयर कर रहे थे, और बाइबल कहती है कि आसमान से आग उतरी और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आके ठहर गया। बाइबल कहती है वो अन्य भाषा बोलने लगे, उनमें वो पावर, वो सामर्थ आ गई। कैसे पॉसिबल है ये कि अगर आज हमें बड़े काम करने हैं और हम लोग बाइबल नहीं पढ़ें, हम लोग फास्टिंग नहीं करें, हम लोग परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करें, तो ये पॉसिबल नहीं कि हम इन चीज़ों को होते हुए देखें। हालेलुया। दानियल जो कि परमेश्वर के लिए दिन रात प्रार्थना में रहता था, पर उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों को वो मिस कर देता अगर वो फास्टिंग में नहीं होता। उसने कहा मैं 21 दिन की फास्टिंग पे जाऊंगा, और शैतान उसकी प्रार्थना का उत्तर रास्ते में ही पकड़ के बैठ गया, बाइबल बताती है। पर उसने अपनी फास्टिंग बंद नहीं की। पहले दिन बात नहीं हुई, दूसरे दिन बात नहीं हुई, तीसरे दिन बात नहीं हुई, तो उसने फास्टिंग को क्विट नहीं किया। एक टाइम आया कि उसको आसमान से जवाब मिला। परमेश्वर ने कहा कि मैं उस उत्तर को लेके पहले ही दिन आ गया था, पर रास्ते में शैतान के साथ मेरा युद्ध हुआ, शैतान ने मुझे रोकने की कोशिश की। इसका मतलब परमेश्वर हमारी प्रेयर का आंसर देना चाहता है, पर वो अपने वचन से बाहर जाके वो आंसर नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को जो उसने लिख दिया उसको छोड़ के आप आंसर कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। बहुत बार हम लोग ये बोलते हैं परमेश्वर हमसे बात कर। वो बात करेगा अगर आप जो बात उसने पहले की है, अगर उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे। जो वचन उसने लिख के दे दिए, ये उसका हार्ट है, ये उसका दिल है, ये बात है जो उसने की है। अगर इस बात को हम सीरियस नहीं लेते, अगर इस बात के ऊपर मेडिटेट नहीं करते, इस बात को हम उस तरह से नहीं लेते जिस तरह परमेश्वर चाहता है, तो फिर वो इससे बाहर जाके कैसे बात करेगा। हाँ, अगर आपने अपनी लाइफ में आपकी पूरी फास्टिंग है, बाइबल स्टडी है, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, सब कुछ पूरा है, तब परमेश्वर आपसे बोल के भी बात कर सकता है। याद रखो, वो बात करेगा ज़रूर, पर अगर उससे पहले जो उसने दिया है हम उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे। हालेलुया। अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसको पता है कि साल में 3 बार या 4 बार मेरे एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम उसको जो देना है वो बुक में से देना है, वो बुक को कभी रीड नहीं करे, किताबों को कभी नहीं पढ़े, और टीचर को बोले मुझसे बात करो, मुझे कुछ बताओ, कुछ सिखाओ ताकि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं। टीचर कुछ नहीं कर सकता। वो उसको सिलेबस दिया गया, उसको बुक्स दी गई हैं, उसको पढ़ाया गया, उसको बताया गया कि इसको पढ़ो, इसी में से एग्ज़ाम आएगा। सेम वही चीज़ है। अगर वो स्टूडेंट उस बुक्स को नहीं पढ़े और कहे कि मुझसे बात करो, मुझे सिखाओ और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, तो टीचर कुछ नहीं करेगा। वो उसको बोलेगा कि जो मैंने तुझे बताया है, जो तुझे बुक्स दी गई हैं, इसको पढ़ो पहले, जो लिटरेचर दिया गया इसको पढ़ो, एग्ज़ाम इसमें से आएगा, और जब इसको पूरा पढ़ लोगे फिर उसके बाद मैं तुम्हें टिप्स दे सकता हूँ। सेम वे में यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपनी सांस फूंक के मैंने ये वचन को जीवित वचन बना दिया। तुम मुंह से बोलोगे तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो गए, तुम चंगे हो जाओगे। तुम मुंह से बोलोगे मैं और मेरा घराना तुझे सर्व करेंगे, तुम लोग सर्व करोगे। तुम मुंह से बोलोगे और तुम चीज़ों को पूरा होते देखोगे। याद रखो, परमेश्वर ने जब जगत को बनाया तो उसने मुंह के वचनों से बनाया। उसने कहा अंधकार उजाले से अलग हो जाए, वो हो गया। उसने कहा समुद्र ज़मीन अलग हो जाए, वो हो गई। एक एक चीज़ को वो बोलता गया और वो बनता गया। सेम स्पिरिट परमेश्वर ने कहा धर्मी को मैंने वही सारी जो पावर्स हैं मैंने दी हैं, तुम बोलोगे और तुम उसको पूरा होते देखोगे। आज प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने मुंह को पॉजिटिवली खोलना नहीं चाहते, और हमें सिर्फ माइंड में ये रहता है कि परमेश्वर सब जानता है।
परमेश्वर को सब पता है। यस, उसको पता है। बाइबल कहती है वो मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए, पर वो देगा कब। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब मांगना हमें पड़ेगा, खटखटाना हमें पड़ेगा, और मांगने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बाइबल कहती क्या है, कि हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना है। क्योंकि बाइबल ही में लिखा तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो, तुम गलत रीति के साथ मांगते हो। इसका मतलब हमें नियम में रहना है, हमें नियम फॉलो करने हैं, हमें जो रूल्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना है। पौलुस कहता है कि मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, मैं रूल के साथ अपनी अपनी फाइट को लड़ता हूँ और मैं जीतता हूँ। मुझे पता है अगर मैं रूल एंड रेगुलेशन में रह के अपनी फाइट को लड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। आज प्रॉब्लम यह है जो हमें दिया गया उसमें हम सीखना नहीं चाहते, और हमें लगता है परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर दे। वो करेगा, नो डाउट। उसने कहा तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को उत्तम वस्तु क्यों न दूंगा। और वो उत्तम वस्तु बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा हमें दे चुका, अब वो उस पवित्र आत्मा को चाहता है कि हम एक्टिवेट करें। उस उपवास करते हुए, ऊपर वास करते हुए, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाते हुए हम उन चीज़ों के ऊपर मेडिटेट करें, ताकि हम छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं और हम विक्टोरियस हों। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इन वचनों को फिर से सुनेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाके डेट वाइज इसको सर्च कर सकते हैं। आप इसको फिर से सुन सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और मेरा फेथ है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, अगर आप वचन को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, अगर आप उपवास में होंगे, तो आप विक्टोरियस हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप जीत चुके हैं। हालेलुया। तो मेरा फेथ है ये वचन आपकी लाइफ में फलों को लेके आएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर कांटेक्ट करें। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके उत्तर को देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप जानते हैं किसी ऐसे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को जो अपनी डेली फूड में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी इस नंबर को आप ज़रूर पहुंचाएं, और वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेज स्ट्रीट वैंकूवर BC में है, वहाँ से कैसे अपना खाना पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है चर्च की ओर से। बस आपको ये नंबर सेंड करना है, बताना है, ताकि कोई भी भूखा ना सोने पाए। हालेलुया। तो मेरा फेथ है ये वचन जो आपने सुने आपकी लाइफ में फलों को लेके आएंगे, आपको ब्लेस करेंगे। इन वचनों को फिर से सुनिए, अपने अजीज़ों के साथ, अपने लोगों के साथ बांटिए, क्योंकि समय निकट है। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। हम आखिरी दिनों में हैं। समय अच्छा आएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। पर हाँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति अंधकार में चमकती है। जितना अंधकार होगा आप चमकने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपने एक बार फिर से अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की। आपने बताया कि किस तरह से हमें इकट्ठे होकर प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। ये जो बड़ी हमें एडवांटेज हमारे पास अब तक है, उसको हम ले सकें, पूरा कर सकें। हम इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठे होना ना छोड़ें। हम जितना हो सके एक मन रहें प्रार्थनाओं में, मीटिंग्स में, क्योंकि वो समय आएगा, वो समय नज़दीक है कि जब इंटरनेट भी बंद कर दिया जाएगा, जब हम चाह के भी इंटरनेट पे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। महान परमेश्वर, अगर तूने हमें ये प्रिविलेज दिया है तो हम तेरे नाम को इस इंटरनेट के माध्यम से फैला सकें, जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी को लोगों तक लेके जा सकें। हम खुदा बाप तेरे वचनों को पढ़ सकें जो जीवित है, जो मेरे लिए रास्तों को खोलेगा और सब सांकलों को तोड़ देगा, तेरा वचन कहता है। महान परमेश्वर, हम उपवास में जा सकें, उपवास के द्वारा अपनी टून अप तेरे साथ कर सके, तेरी आवाज़ को सुन सके, तेरे बताए रास्ते के ऊपर चल सकें, और खुद ब्लेस्ड हो सके, दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बन सकें। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर, अगर इनमें से कोई बीमार है, कमज़ोर है, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं हर प्रॉब्लम को डांटता हूँ, झिड़कता हूँ और बीमारी को डांटता हूँ। तेरे लोग आज़ाद हों, तेरे लोग छुड़ाए जाए, बचाए जाए, तेरा नाम महिमा पाए। एक एक को छू और ब्लेस कर इनकी ज़िंदगी में खुदा बाप हर अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए और तेरे लोग सूर्य के समान चमकने पाए, तेरा वचन कहता है। उनकी ज्योति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको एज इट इज़ रिलीज करे। तो आप सबको मैं ब्लेस करता हूँ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे परमेश्वर की हजूरी में। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई कंसर्न है, आप हमारे नंबर के ऊपर ज़रूर भेजें और हम प्रार्थना करेंगे। और मेरा फेथ है परमेश्वर आपको छुएगा और सेम नहीं रहने देगा। और अगर आप ऐसे किसी भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को जानते हैं जो अपने फूड में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक आप इन वचनों को ज़रूर पहुंचाएं। उसको आप ज़रूर ये मैसेज दें कि वो हमारी चर्च जो कि फ्रेजर 51 एट वैंकूवर BC में है, वहाँ से अपने खाने को पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जितनी बार चाहे, जब चाहे वो हमें कॉल करे, हम उसे बताएंगे कब और कैसे वो अपने खाने को पिक कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा।